और आप सबका मैं आज के इस स्पेशल जबरदस्त सेशन में स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि हम लोगों का पिछले कुछ दिनों से एजुकेशन का एक बहुत जबरदस्त क्या कहते हैं सेशंस चल रही हैं, उसी कड़ी में आज एक और जबरदस्त सेशन होने वाला है। आई एम श्योर, मतलब मैं नितिन सर के जो मीटिंग्स हैं, नितिन सर के जो ट्रेनिंग मॉडल है, वो इतना जबरदस्त है जिसको समझाने का इनका तरीका बहुत ही सरल, बहुत ही इफेक्टिव है। तो इससे पहले जिन लोगों ने भी अटेंड किया होगा, आई एम श्योर वो उस चीज को अंडरस्टैंड करते होंगे। तो आज भी हमारे नितिन सर एक बहुत जबरदस्त सेशन लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे लाइन के अंदर, यानी जो क्रिप्टो के लाइन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और सर्टिक। इसका क्या महत्व है, इसको जानना हम सबके लिए बहुत 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 जरूरी है। तो मैं आप सबके ब्याह पे, पूरी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के ब्याह पे आप सबका थैंक यू कहते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जबरदस्त ट्रेनर, हमारे जबरदस्त एजुकेटर, हमारे नितिन पाटिल सर को। ओवर टू यू नितिन सर। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, गुड इवनिंग। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पाटिल आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि गिरीश सर ने कहा कि आज हम कुछ सीखना, अब पिछले कुछ दिनों से हम सीखना शुरू किया है। हमने बहुत कुछ चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं और हर कोई अपनी हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है कम्युनिटी को सीखने में और सिखाने में। चलिए, तो लास्ट टाइम जब हमारा सेशन हुआ था उस वक्त हमने कुछ डिस्कशंस किए थे सर्टिक के ऑडिट के बारे में। तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। फिर भी मुझसे कहा गया है कि थोड़ा उसको रिवाइज कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा नहीं होता है। तो उसको हम फास्ट फॉरवर्ड रिकवर मतलब रिकॉल करेंगे और उसके बाद मैं लिक्विडिटी में आर्बिट्राज जो होने वाला है उसके बारे में थोड़ा मैं एडिशनल आज इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। गिरीश सर, एक बार कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हुई है? जी जी, हो गई हो गई ना? ओके। जैसे कि हम हर बार सेशन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर होता है कि हर बार होता क्या है कि हम डिस्कस करते वक्त, सीखते वक्त कुछ चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हुए कुछ डिस्कशन ऐसा आ जाता है कई बार कि कुछ रेफरेंसेस, प्राइसेस और एनालिसिस के हिसाब से हम बता देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कई बार लोग समझ क्या लेते हैं कि हमने वो रेकमेंड किया है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ शुरू करने से पहले कि आज जो भी हम सीखेंगे वो एक पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस होगा, ना कि कोई रिकमेंडेशन है, ना कोई हमारी ओर से बाइंग सेलिंग का आपको रिकमेंडेशन है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आज के हिसाब से वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन कल के हिसाब से वो चीजें बदल सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी बाइंग सेलिंग और इसमें कोई पोजीशंस क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लीजिएगा। आपके कोई एडवाइजर होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे बात करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजंस आपके ले। जैसे कि अब आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है सर्टिक का ऑडिट। अब हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि सर्टिक में हमारा ऑडिट हो रहा है। अब सर्टिक है क्या? सर्टिक एक ऐसी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज में जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय की जाने वाली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं उनको ऑडिट करती है, प्रोजेक्ट्स ऑडिट करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको ऑडिट करती है। तो ये जो कंपनी है ये कहती है कि सिक्योरिंग द Web3 वर्ल्ड करके इनका जो रिव्यू करते हैं ये लोग, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करते हैं उससे वो ऑडिट करके रिव्यू करके लोगों को पब्लिश करते हैं, लोगों में पब्लिश करते हैं उनकी वेबसाइट पे।
इन्होंने आज तक कितने ऑडिट्स किए हैं? 3563 जितने प्रोजेक्ट उन्होंने अब तक क्या किए हैं, ऑडिटेड किए। अब इन सभी प्रोजेक्ट्स की वैल्यू अगर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में देखेंगे तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब ना कि इस प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट के बिहाफ जो भी टोकन्स होंगे, कॉइन्स होंगे, उनकी वैल्यू आज मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखेंगे तो वो 364 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप उन्होंने जिन टोकन्स का या प्रोजेक्ट्स का है उनका ऑडिट किया है आज के हिसाब से। आज तक उन्होंने वर्नेबिलिटीज फाउंड की है, मतलब गलतियां, जो भी प्रोजेक्ट्स लिखी गई हैं उनमें से कुछ कमियां या गलतियां हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, उन्होंने रिव्यू करके ढूंढी हैं और उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के डेवलपर को बताई है कि ये प्रोजेक्ट्स में आपकी दिक्कत आ सकती है, ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, आप इसको सुधारिए, तभी आप डिप्लॉय करिएगा ताकि आपका प्रोजेक्ट सही से चले। तो ऐसे आज तक उन्होंने अप्रोक्सीमेट 60,000 से ज्यादा उन्होंने गलतियां या कमियां हम कह सकते हैं उन्होंने फाइंड आउट की है। तो उसके साथ अगर जैसे कि मैंने कहा कि सर्टिक क्या क्या करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट भी करती है, पावरिंग ऑन चेन सिक्योरिटी एनालिसिस भी करती है, मतलब जो टोकन या प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उन्होंने ऑडिट किया है उनका ऑन चेन जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो सारा कुछ एक ट्रैक करते हैं, उसका डाटा इनसाइट्स क्रिएट करते हैं और उसके स्टैटिक्स अपने वेबसाइट पे उन्होंने डाल रखे हैं, जिसका बेनिफिट इन्वेस्टर हो या कोई ऑडिटर हो या कोई भी एनालिसिस करने वाला बंदा हो, उसको वो दिखे और उससे वो अंदाजा बना सके कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या होगा, कैसे चलेगा, इसका अंदाजा बना सके। और साथ में उनका और एक इम्पोर्टेंट काम है, बहुत सारे काम करते हैं, 7-8 टाइप के उनके काम है, उसमें से कुछ मेजर काम है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वो और एक चीज करते हैं वो है वॉलेट का ट्रेसिंग करते हैं, मतलब कोई वॉलेट है जिसका ट्रांजेक्शन हुआ है या कहीं पे कहीं से किसी वॉलेट से उनके अपने वॉलेट में क्रेडिट्स आए हैं, तो उनका वेरिफिकेशन करना कि कहाँ से इसका सोर्स है, कहाँ मतलब जो कहा जाता है कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है, उन सब चीजों का ये ट्रेसिंग भी करते हैं उनके बिहाफ में। अब जो सर्टिक है ये कौन कौन से ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट हैं उनका ऑडिट करती है, तो ये कुछ 8-9 ब्लॉकचेन्स पे इनका इकोसिस्टम काम करता है। यहाँ पे आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप ऑडिट करना चाहते हो तो वे करा दे सकते हैं। उसमें कौन कौन से ब्लॉकचेन है, BNB है, इथेरियम है, एवलांच है, सोलाना है, एल्गोरैंड है, नियर है, कॉस्मोस, पॉलीगॉन और हेडेक्ट। इन सारे नेटवर्क्स पे अगर कोई भी ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं या डिप्लॉय करने वाले हैं, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को वो क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं या ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पे हम जाते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि वेबसाइट सर्टिक, देखिए ये उनकी वेबसाइट है। ये जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि सिक्योर द Web3 वर्ल्ड, मतलब जो Web3 मतलब कौन सा आ रहा है, जिसमें NFT आ रहे हैं, ब्लॉकचेन आएगी, टोकन्स आएंगे, स्वैप एक्सचेंज आएंगे, ये सारी गेमिंग प्लेटफॉर्म आएंगे, तो प्ले एंड अर्न वाले प्लेटफॉर्म आएंगे, ये सारी जो ब्लॉकचेन्स पे आने वाली प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी का ये ऑडिट करके उनको सिक्योर करने की कोशिश ये करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आज तक कितना किया है हमने ऑलरेडी सारी चीजें हमने PPT में भी देख ली है। देखिए उन्होंने क्या किया है, ये उनका होम पेज है, उनके वेबसाइट का ये होम पेज है जहाँ पे उन्होंने सारा कुछ देखिए यहाँ पे अलर्ट भी लिखा हुआ है, क्या क्या सर्टिक से जो भी मार्केट में चल रहे हैं, जो भी मतलब उनके बिहाफ उन्होंने ऑडिट किए हों या ना किए हों, लेकिन उनके नजर में आने वाले कुछ गलतियां हो या स्कैम हो, उन्होंने उसके बारे में यहाँ पे अपने वेबसाइट पे क्या किया है, मेंशन किया है, अलर्ट जारी किया है। उसमें सबसे पहले है देखिए स्वैप एक्स नाम से है, ये एक्सप्लॉइट हुआ है कितने तारीख को, 27 तारीख को, मतलब आज ही उन्होंने कुछ उसमें ढूंढ के निकला है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है।
अनवेरिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिप्लॉयड किया गया है स्वैप क्रिएटर टोकन एक्सप्लॉइट, टोकन एक्सप्लॉइट हुए हैं यहाँ से। मतलब स्वैप एक्स, ये जो कुछ स्वैप एक्स मतलब मेरे ख्याल से डेक्स होगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, वहां पे भी कुछ गलतियां उन्होंने, खामियां ढूंढ के निकाली हैं जहां से टोकन एक्सप्लॉइटेड हुए हैं। कितनी वैल्यू के हैं नीचे अगर आप क्लिक करके देखोगे तो $313,000 की ये घटना आज के दिन में घटी है, जो इन्होंने अलर्ट इसके बारे में यहाँ पे जारी किया है। उसके साथ है देखिए होप फाइनेंस नाम से यहाँ पे कुछ स्कैम है, एग्जिट स्कैम हुआ है, मतलब क्रिएट करके, टोकन क्रिएट करके उसके साथ स्कैम करके वो टोकन बनाने वाले निकल गए हैं। तो उसकी कब फाउंड आउट हुआ है? 20 फरवरी पे, मतलब 2-3 दिन, आज 27 है, मतलब एक हफ्ते पहले ये स्कैम उन्होंने उसके बारे में अलर्ट जारी किया है। और इसकी वैल्यू देखिए इस स्कैम की कितनी है, $1.86 मिलियन की। मतलब इतना बड़ा स्कैम करके ये जो होप फाइनेंस से निकल गई है। तो ये कुछ कंफर्म है, मतलब ये डिस्कशन में होता क्या है, देखिए यहाँ पे ट्विटर्स पे डिस्कशन हो रहा है, तो इन्होंने रिपोर्ट क्या किया है उसके बारे में एक कंफर्म है। डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उसका वेरिफिकेशन किया, ऑडिट किया उनके हिसाब से, और उसको यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया। यहाँ पे और एक फर्स्ट है, यहाँ पे 3 पेजेस हैं, देखिए यहाँ पे डेक्सिबल नाम से कोई है, लैन गो नाम से है, यहाँ पे प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हुई है। देखिए ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस नाम से लियान गो प्रोटोकॉल नाम से जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई है। मतलब आपके जो 12 सिक्योरिटी फ्रेज होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, मतलब वो वहां से चोरी किए गए हैं। तो ये एक तरह से ये भी क्या है, अलर्ट उन्होंने जारी किया है। तो ऐसे 6-7 इन्होंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे लगा के रखे हैं। ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स मतलब जो है मोस्ट वॉच्ड के हिसाब से वो यहाँ पे उन्होंने शो किए हैं। रिसेंटली कंप्लीटेड, मतलब ये लोग जो भी प्रोजेक्ट वेरीफाई करते हैं, रिसेंटली जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, ऑडिट जिनका कंप्लीट हुआ है, उसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। 25th, 23rd, अब यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में पैनोरामा भी दिखेगा। अगर नीचे आएंगे तो उन्होंने जो जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं, वेरीफाई किए हैं या ऑडिट किए हैं, उन सभी की लिस्ट उनकी वेबसाइट पे उन्होंने क्या की है, जारी की है। अगर आप नीचे फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पे पॉलीगॉन है, शिबा इनू है। अब शिबा इनू कॉइन है या क्या है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन किया है कि वो डेक्स कैटेगरी कौन सी है, डेक्स है। अब पॉलीगॉन का क्या है, L2 स्केलिंग, मतलब लाइन 2 बोला जाता है इसको। वो क्या है, ब्लॉकचेन है, L2 ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन। उस ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऑडिट किया हुआ है। अगर ऐसे लिस्ट देखते जाएंगे तो नीचे आपको दिखेंगे कि एक पेज में इन्होंने 30 दिखाए हैं, ऐसे कितने हैं टोटल, 2788 प्रोजेक्ट्स आज तक इन्होंने ऑडिट किए हैं, जिसमें यहाँ पे मेंशन किया है इतने रिपोर्ट्स हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 4200 प्रोजेक्ट्स, सॉरी रिपोर्ट्स निकाले हैं उन्होंने, और प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 2788। इसका मतलब क्या है, कभी कभी होता क्या है कि एक प्रोजेक्ट के 2 ऑडिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैनोरमा का टोकन अलग है और पैनोरमा एक्सचेंज है, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट शो किए जाते हैं और ऊपर जो लिखाया गया है वो नंबर्स क्या है, टोटल रिपोर्ट्स कितने दिए गए हैं। तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे सारे देख सकते हैं। अब साइड में जो दिख रहा है ये डैशबोर्ड साइड वाला, अभी मैंने जिसको सिलेक्ट किया है, करंट ऑन बोर्डिंग, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी करंटली वो वेरीफाई कर रहे हैं या ऑडिट कर रहे हैं, उनकी ये लिस्ट है। यहाँ पे देखिए द जेन है। तो अगर इस लिस्ट में आप देखोगे लास्ट में आपको दिखेगा पैनोरमा, यहाँ पे ऑन गोइंग है, मतलब उनके
वेबसाइट पे भी अभी दिखना शुरू हो गया कि पैनोरमा का भी उन्होंने ऑडिट करना शुरू किया है। अब उसके डिप्लॉयमेंट स्टार्ट है, जितने भी डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं उसको वेरीफाई करके वो अपना ऑडिट रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। अब ये ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है, कैसे देखे, और ये वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, अगर पॉलीगॉन को ओपन करते हैं, देखिए मैं पॉलीगॉन नाम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आने पर मुझे क्या दिखता है कि इनका रिपोर्ट कैसे है और लिस्टिंग कैसे किया है, और उस टोकन या प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे शो की हैं, वो अब हम थोड़ा सा ओवरऑल करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछली बार हमने ये सब किया है डिस्कशन, तो अगर आपको डिटेल कुछ और भी चाहिए, कुछ इसमें से छूट गया, तो भी आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे पॉलीगॉन को इन्होंने इनका जो स्काईनेट ट्रस्ट स्कोर, मतलब इनका जो स्कोर देने का नाम है उसको कहा जाता है स्काईनेट ट्रस्ट स्कोर। अब इन्होंने कितना स्कोर दिया है इसको, इसको दिया है 95। अब इन्होंने ऑडिट करके इनके एक स्कोरिंग मेथड को वो बोलते हैं स्काईनेट। अब स्काईनेट का स्कोर उसको 100 में से उन्होंने कितना दिया है, 95। अब इस वजह से ये प्रोजेक्ट इनके हिसाब से एक्सलेंट है। अभी 95 तो इनके हिसाब से हो गया सिक्योरिटी के हिसाब से। अब मार्केट में लोग, मार्केट और कम्युनिटी, मतलब लोग और मार्केट में इसके बारे में सोच क्या है, ये अगर इसको भी उन्होंने क्या किया, ट्विटर्स पे जो भी इसके बारे में कमेंट्स किए जाते हैं, तो वो सब उन्होंने क्या किया है, ट्रैक करके उसको एक स्कोरिंग मेथड किया है, मेथड में कन्वर्ट किया है, और 100 में से उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, मतलब अगर कोई पॉजिटिव बात कर रहा है तो उसका स्कोर बढ़ेगा, नेगेटिव बात कर रहा है तो उसका स्कोर कम होगा। तो उस हिसाब से सोशल मीडिया पे सॉरी सोशल मीडिया पे इसके बारे में जो भी मार्केट और कम्युनिटी बात कर रही है उसके हिसाब से इसका स्कोरिंग कितना आ रहा है, तो 91। मतलब ये भी तो बहुत बढ़िया, 91 पब्लिकली, एक दो लोग नहीं करोड़ों लोग बात करते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब हाइलाइट्स क्या है इस प्रोजेक्ट के, अगर और अलर्ट क्या है, हाइलाइट्स मतलब पॉजिटिव, अलर्ट्स मतलब कुछ कमियां, खामियां, गलतियां हैं, तो क्या है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी खामी दिखती नहीं है क्योंकि सारे के सारे ग्रीन दिख रहे हैं। अब क्या क्या प्रोजेक्ट्स के हाइलाइट्स हैं, प्रोजेक्ट इज रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज, मतलब ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। अब इसका लार्ज कैप लार्ज मार्केट कैप है, मतलब जो भी अभी पैनोरमा बोल रहा हूँ, कौन सा है अपना पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो है इसकी अगर मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप क्या होता है, कई लोगों को पता होगा लेकिन कुछ नए लोग होंगे उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर समझिए दुनिया में कितने पॉलीगॉन आने वाले हैं, टोकन्स या कॉइन्स, वो आने वाले 1000 करोड़। अब एक की कीमत अगर $1 है तो उसकी टोटल 1000 कॉइन की वैल्यू कितनी हो रही है, 1000 करोड़। तो इसको कहा जाएगा मार्केट कैप। तो उस हिसाब से अगर बिटकॉइन का देखेंगे कितना होगा, 1,90,00,000 कॉइन्स अब मार्केट में है बिटकॉइन के, इनटू क्या करना पड़ेगा, अब उसकी प्राइस समझ लीजिएगा $22,000 है, 22,000 इंटू 1,90,00,000 बिटकॉइन, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको कहा जाएगा बिटकॉइन का मार्केट कैप। अब इससे इस हिसाब से अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे और उसके हिसाब से अगर हम लिस्टिंग करेंगे, सबसे ज्यादा पहला आएगा, उसके नीचे कम वाला, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो टॉप 25 मार्केट कैप वाले जो भी टोकन्स या कॉइन्स है, करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें इसका नाम है। ठीक है, तो ये इसको कहा जाएगा लार्ज मार्केट कैप, टॉप 25 में आने वाला एक प्रोजेक्ट है, लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इनके हिसाब से, इनके रेटिंग के हिसाब से, इनके एनालिसिस के हिसाब से ये कह रहे हैं कि पॉलीगॉन बहुत लंबे तक जाने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट है। अब ट्रस्ट स्कोर क्या है, फर्स्ट ऑलमोस्ट द प्रोजेक्ट,
मतलब इन्होंने आज तक जो 24,000 प्रोजेक्ट्स उन्होंने वेरीफाई किए हैं, उन 4,000 प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इसको सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो ये इस वजह से ट्रस्ट स्कोर इसका क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। तो ये हो गया उसका स्कोरिंग। अब नीचे आएंगे तो उन्होंने जो भी इसका रिपोर्ट बनाया है उसको मैटिक, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे दो ऑडिट्स उन्होंने किए हैं, 2 ऑडिट्स अवेलेबल। लास्ट ऑडिटेड वाज डिलीवर्ड ऑन 19/4/21, मतलब पिछले साल किया था। एक इसमें है मैटिक और दूसरा है मैटिक स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब मैटिक क्या है, कॉइन है। मैटिक स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ये पीओएस है, प्रूफ ऑफ स्टेक वाला है। अब स्टेकिंग में जो भी प्रूफ ऑफ स्टेक में जो काम होगा, किस तरह से नए कॉइन मार्केट में आएंगे, वैलिडेशन जैसे होगा, उसको रिवार्ड कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा ना, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम लिखा गया होगा, उसको भी इन्होंने ऑडिट किया है पॉलीगॉन ने। तो एक तो कॉइन का है मैटिक और ये है स्टेकिंग प्रोग्राम का। तो ये दोनों चीजें इन्होंने क्या की हैं, सर्टिक से ऑडिटेड कराई हैं। अब इसमें से हम एक देख लेते हैं जिसमें कॉइन है मैटिक। अब इसको देखेंगे तो इसमें इन्होंने टोटल फाइंडिंग्स, मतलब इन्होंने कुछ गलतियां या खामियां जिसको कह सकते हैं, उन्होंने फाइंड आउट की थी। कितनी की है, टोटल प्रोजेक्ट में उन्होंने 14 लिस्टिंग उन्होंने, मतलब गलतियां ढूंढ निकाली थी। अब अनरिजॉल्व उन 14 में से सारे के सारे उन्होंने, समझ लीजिएगा उसमें से कोई गलती मिल गई तो वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं किसको, जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसको। अब उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया तो उसको यहाँ पे 0 कर देंगे। अगर अनरिजॉल्व मतलब उनसे वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ पे अनरिजॉल्व दिखाएंगे। अब इनको गलतियां जो शो की गई थी वो 14 सारे के सारे उन्होंने सॉर्ट आउट करके अनरिजॉल्व कोई भी नहीं रखा है, यहाँ पे 0 आ गया। अब एक्नॉलेजमेंट और पार्शियल और रिजॉल्व ये क्या चीजें, उन्होंने 14 जो दिखाई उसमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में लॉजिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस के हिसाब से उन्होंने लॉजिक बना के प्रोग्रामिंग किया है, जो कि ऑडिट करते वक्त ऑडिट करने वाले, रिव्यू करने वाले एक्सपर्ट को वो समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा आपने क्यों लिखा है। तो वो क्या करेंगे, भाई ये लॉजिक आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो क्योंकि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपने ऐसा क्यों लिखा है। अब वो किसको रिपोर्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट लिख रहा है उसको। अब उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने उनका बिजनेस लॉजिक समझा कि इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम ऐसा लिखा है। अगर वो बिजनेस के हिसाब से है तो वो क्या कहेंगे, एक्नॉलेज्ड, यस यू आर राइट, आपके बिजनेस के हिसाब से ये जरूरी था, आपने इसको सही लिखा है, तो इसीलिए हमें ये गलती लग रही थी, लेकिन आपके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से ये अब सही लग रहा है, ठीक है, एक्नॉलेज्ड। तो इस वजह से उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक्नॉलेज। अब 13 रिजॉल्व मतलब क्या है, उनको ऐसी गलतियां मिली थी जिसमें उन्होंने जो भी सजेस्ट किया था उस हिसाब से वो गलती उन्होंने करेक्ट करके दे दी। किसने, जो प्रोजेक्ट लिख रहा था या डेवलपर था वो, उन्होंने 13 प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी। अब इसमें से क्रिटिकल कितने थे, देखिए एक था क्रिटिकल, ठीक है। अब मेजर कितना था, क्रिटिकल एक ही था, वही मेजर था। मीडियम क्या थे, कुछ प्रॉब्लम्स किस तरह के थे, प्रॉब्लम मीडियम था, क्रिटिकल था, मेजर था या माइनर था, माइनर 2 थे। और इंफॉर्मेशनल कितने थे, 10। अब ये कौन कौन से प्रॉब्लम थे, कैसे थे, उस पर अगर क्लिक करोगे आप, क्रिटिकल पे मैंने क्लिक किया तो आपको ये भी दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे दिखेगा, सामने आएगा एक पॉपअप। देखिए उन्होंने यहाँ पे दिखा है रिजॉल्ट, मतलब उन्होंने रिपीटेड एग्जिट, मतलब क्या, एक इन्होंने प्रॉब्लम इसमें सजेस्ट किया था, रूट चेन मैनेजर डॉट SOL लाइन 250-255, मतलब प्रोग्राम में 250 से 255 लाइंस जो हैं वाला, मतलब इस उसमें फोल्डर्स होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप समझ लो कि एक प्रोग्राम है उसमें 250 लाइन से लेके 255 लाइन में एक आपने प्रोग्राम में कुछ एग्जिट वाला कोड लिखा है, जिसमें रिपीटली क्या होने वाला है, आपने जो लिखा है उस हिसाब से अगर डिप्लॉय करेंगे तो रिपीटली एग्जिट होगा कॉइन में से।
तो वो आपकी गलती है, तो आप इसको सुधारिए करके उन्होंने सब मतलब उसमें सजेशन किया और रिकमेंडेशन भी दिया कि कैसे आप उसको सुधार सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने किया, तो वो करके उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन भी दिया। अब इसके बाद उन्होंने उसको मतलब जो डेवलपर है उन्होंने इसको रिजॉल्व भी किया। तो ऐसे आप सारे के सारे भी यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार अगर इस लिस्ट में देखना चाहते हो तो अब ये जो है पूरा डैशबोर्ड है, मतलब यहाँ पे मैं जो अभी दिखा रहा हूँ ये डैशबोर्ड है। मुझे पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट ही देखना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, पीडीएफ। इस पीडीएफ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक कर दिया उन्होंने, ना कि डेवलपर को खाली दे दिया। अगर डेवलपर को दे देते तो वो पढ़ के उसके हिसाब से होता, लेकिन उन्होंने उसको भी दिया और पब्लिक भी किया। अब इस वजह से क्या हुआ, आप भी पढ़ सकते हैं। अभी इसको ओपन किया है मैंने, देखिए इस तरह से आएगा उसके सभी डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। जो अभी डैशबोर्ड पे है वही चीजें यहाँ पे भी आ गई। अब वो सब उसकी समरी भी दी गई है, इंडेक्स दिया है, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे किया, किस सीक्वेंस में किया। देखिए यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने मेंशन करके, प्रॉब्लम्स भी लिखे हैं, उसका हैश भी जनरेट करके सारा कुछ उन्होंने रिकॉर्ड पब्लिक को दिया है। मतलब हमने काम किया है तभी ये बनना है। तो वो आप चाहिए तो भी देख सकते हैं, तो उन्होंने वो भी दिया है। अगर टेक्निकली कोई सॉन्ग बंदा है वो देखना चाहता है सच में इन्होंने किया है क्या, तो यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। अप्रोच मेथड क्या थी, तो सारा कुछ आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो। देखिए क्या प्रोग्राम में कमी थी, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, रिकमेंडेशन उन्होंने क्या दिया, एलिवेशन क्या आया, ये सारा कुछ यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने साथ ही अभी देखिए मैंने कहा था कि वो ऑन चेन एनालिसिस करते हैं और डेटा कलेक्ट करके उसका स्टैटिस्टिक्स भी देते हैं। अब ये जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज का डेटा है, मतलब प्राइसिंग जो आ रहा है यहाँ पे, ये कहाँ से आ रहा है यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है। देखो ये चार्ट भी आपको कहीं भी मिल जाएगा, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी के मेजर वेबसाइट्स होते हैं वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से पेयरिंग में है, कौन से ऑन चेन मार्केट में है, या कौन से मार्केट से आ रहा है, इधर भी आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ये कॉमन है डिटेल्स हैं जो कि आपको कहीं भी मिल जाएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, देखिए सोशल मीडिया का भी डेटा एनालिसिस करके उसको भी वो स्कोरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि ये ट्विटर को भी ट्रैक कर रहे हैं इनके, मतलब जो प्रोजेक्ट बनाया है किसका, पॉलीगॉन का, पॉलीगॉन के ट्विटर हैंडल को भी ये ट्रैक कर रहे हैं। इसमें आज तक फॉलोअर कितने हैं, 18 लाख फॉलोअर है। ठीक है, टोटल ये हो गया। अब डेली कितने बढ़ रहे, आज के दिन कितने बढ़े, 705 इनके फॉलोअर बढ़े। ओके, फॉलोइंग अभी इनको फॉलोइंग कितने कर रहे हैं, 678 कर रहे हैं। ट्वीट्स आज तक कितनी हुई हैं, इन्होंने 8,840 ट्वीट इन्होंने किए हैं। अब आज नए कितने, -1 है, मतलब -1 किया है, बड़ा नहीं है, हर दिन होता होगा, आज नहीं हुआ होगा। ठीक है, डेली मेंशन, मतलब ट्विटर में एक ऑप्शन होता है, आप अगर किसी का नाम सर्च करके या पर्टिकुलर उस हैंडल को सिलेक्ट करके मेंशन करके कुछ रिपोर्ट या मैसेज करना चाहते हो तो उसको मेंशन कहा जाता है, डीएम बोलते हैं उसको। वो करके आप उनको बता सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। तो आज तक कितने मेंशन किए गए हैं, 3,569 आज तक डीएम किए गए हैं। अब हिसाब से देखेंगे तो 622 कम हो गए हैं। तो उसका स्कोरिंग देखिए क्या हुआ है, सोशल सेंटिमेंट इंडेक्स, मतलब सोशली जो इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, कमेंट किए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं, उन सभी का अगर स्कोरिंग देखेंगे तो 72 है। अब उसको देखेंगे तो मोस्टली पॉजिटिव, 100 में से 72 पॉजिटिव होना मतलब बहुत बड़ी बात होता है। 28 नेगेटिव कमेंट वो तो कॉमनली आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
कौन से नाम से, कौन से कीवर्ड से लोग सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। रिलेटेड न्यूज ट्वीट्स इनके बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। रिलेटेड सोशल इन्फ्लुएंसर, मतलब सोशल इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर हो सकता है, एक कोई ट्विटर पे ऐसा बंदा होगा कि जिसके फॉलोअर लाखों करोड़ों में हैं, वो अगर पॉलीगॉन के बारे में या किसी इनके सिनारियो के बारे में बात कर रहा है, मेंशन कर रहा है इनको, तो उसको कहा जाएगा रिलेटेड सोशल इन्फ्लुएंसर। इसके बारे में जो भी बात कर रहे हैं उनकी सारी चीजें यहाँ पे भी उन्होंने ट्रैक की। ठीक है, तो इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑन चेन एनालिसिस जो मैंने कहा था मतलब क्या, ऊपर वाला जो प्राइस हमने देखा वो कहाँ से आ रहा है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल बाइनेंस, बाइनेंस क्या है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब अगर बाइनेंस पे मैं जाऊंगा, समझ लीजिएगा मैं 10,000 पॉलीगॉन वहां पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो एंट्री ब्लॉकचेन पे आएगी, यस आएगी। एक एंट्री आएगी मेरे वॉलेट से बाइनेंस के वॉलेट में जाने वाली। अब वो कहाँ पे दिखेगी, पॉलीगॉन कॉइन्स कहाँ पे दिखेंगे, मैटिक बाइनेंस के वॉलेट में दिखेंगे। अब बाइनेंस क्या करेगा, उसके अगेंस्ट उसके सॉफ्टवेयर में मुझे क्रेडिट दे देगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, ये सारी चीजें हो रही है। और उस वजह से क्या हो रहा है, वहां पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है वहां पे बन रहा है। अब उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए वहां से विड्रॉल मारता हूँ, तो क्या हो गया, विड्रॉल समझ लिए 10,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया, $1,000 और $11,000 मैंने विड्रॉल कर लिया। तो $1,000 कमाने के लिए समझ लीजिएगा 1 महीना लगा, और मैंने 1 महीने में 100 ट्रांजेक्शन किए हैं बाइनेंस पे। अब ये 100 ट्रांजेक्शन कहाँ दिखने वाले हैं मुझे, सिर्फ बाइनेंस के वॉलेट में या बाइनेंस के अकाउंट में मुझे दिखेंगे, और बाइनेंस के पास ये खुद के पास भी रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन ये सारा 100 जो मैंने ट्रांजेक्शन किए, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ब्लॉकचेन पे कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही है, जो मैंने डिपॉजिट की वो, और उसके बाद मैंने जो विड्रॉल किया वो। मतलब उसको जो बाइनेंस पे ट्रैक, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ मेरे ओर से, वो खाली बाइनेंस ही ट्रैक कर सकता, वो किसी को ट्रैक नहीं कर, कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तो वो चीज खाली 2 ही एंट्री पे खत्म हो गई। लेकिन नितिन ने हजारों ट्रांजेक्शन वहां भी किए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार $10,000 डाल देते हैं, एक साल भर उसमें ट्रेड करते रहते हैं, हजारों ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर भी एक सिंगल एंट्री ब्लॉकचेन पे नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो खाली वेबसाइट पे या बाइनेंस के डेटाबेस में ट्रांजेक्शन, बाइनेंस के सॉफ्टवेयर में हो रहा है, ना कि ब्लॉकचेन पे। तो इस वजह से उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता बजाय बाइनेंस के। अब इस वजह से वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में मैनिपुलेशन बहुत बड़ी चीज होती है। तो यही चीज हो सकती है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। अब इसके बजाय अगर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो, डेक्स पे हो, जैसे कि स्वैपिंग एक्सचेंज जिसको बोला जाता है, वहां पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 100% वो सारा का सारा आपके वॉलेट से ही हो रहा है। इस वजह से वो हर एक ट्रांजेक्शन क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा ब्लॉकचेन पे, और पब्लिक लेजर में डिस्प्ले होगा। मतलब अगर मैं कोई भी एक नहीं हजारों ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, लाखों ट्रांजेक्शन भी कर रहा हूँ, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स ऑन चेन आएंगे, ब्लॉकचेन पे आएंगे, और वो कोई भी ट्रैक कर सकता है उसको, उसकी स्टेटस चेक कर सकता है। अब उसी हिसाब से डेक्स पे पॉलीगॉन का स्टेटस क्या है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए मैटिक की प्राइस इसकी यहाँ पे उन्होंने दी है 1.26 अभी का फिलहाल रेट है। मैटिक आरबीआई जिसको बोला जाता है रिलेटिवली वोलेटाइल इंडेक्स, आरबीआई मतलब रिलेटिवली वोलाटिलिटी इंडेक्स। अब वोलाटिलिटी इंडेक्स मतलब क्या, देखिए वोलाटिलिटी किसको कहा जाता है, समझ लीजिए आज पॉलीगॉन की वैल्यू सुबह से 24 आवर्स में, सुबह से नहीं कह सकते क्योंकि 24 चालू रहता है, 24 आवर में लोएस्ट प्राइस पॉलीगॉन की आई थी 1.10, समझ लीजिए एग्जांपल है ये, $1.10 लोएस्ट प्राइस थी, और हाईएस्ट प्राइस आ गई 1.40। मतलब जो
10 से लेके 1.40 का जो डिस्टेंस है, ये इसे कहा जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाएगा वोलेटिलिटी। मतलब इसके बीच में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, इसको कहा जाएगा वोलेटिलिटी। अब ये वोलेटिलिटी क्या मेंशन कर रही है? उसमें होने वाले उतार चढ़ाव, और वो उतार चढ़ाव के साथ वो प्राइस नीचे लेके जा रहा है या ऊपर लेके जा रहा है, उसको कहा जाएगा रिलेटिवली वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब वो नेगेटिव रहेगा तो प्राइस नीचे जाएगा, वो 50 के नीचे रहेगा तो क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा, और 50 के ऊपर रहेगा तो वो क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रही है। अब देखिए यहाँ पे 37 है, तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों से आपको प्राइस भी नीचे आते हुए दिखेगी। देखिए ये डेट है कितनी, 20th को कितना था, 1.46 था, और कल तक 1.24। अब वोलेटिलिटी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, कल थी 30, आज हो गई है 36, और प्राइस भी देखिए कल थी 124, आज 127 हो गई है। तो इस हिसाब से वोलेटिलिटी इंडेक्स भी प्राइस के हिसाब से वर्क करती है। अब इसके साथ अगर डेस्क का वॉल्यूम देखेंगे, डेस्क का वॉल्यूम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में मैटिक का होने वाला ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो कितना है, तो वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस है, तो इसमें दो चीजें हैं। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टोटल लिक्विडिटी। मतलब इसमें जो ब्लू लाइन है वो क्या है, टोटल लिक्विडिटी। मतलब दुनिया भर में जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, दुनिया भर के सारे, उन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में दो टोकन या कॉइन के बीच में पेयरिंग में अगर मैटिक यूज किया गया है तो वो लिक्विडिटी में है। ओके, अब ये लिक्विडिटी अगर देखोगे सारी दुनिया भर के जिन भी कॉइन के साथ मैटिक का पेयरिंग है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, उन सारी टोकन्स की लिक्विडिटी अगर आप देखोगे मैटिक के साथ, वो कितनी है, ये ब्लू लाइन आपको दिखा रही है। अब ये क्या है, कितनी है, अप्रोक्सीमेट 16 लाख डॉलर की लिक्विडिटी है, 16-17 लाख है 20th को, और आज कल की देखेंगे तो 15,40,000 डॉलर की लिक्विडिटी है। इसके साथ मैटिक के साथ दुनिया भर के बाकी सारे टोकन्स की। अब ये हो गई लिक्विडिटी पूल में, उसका पेयरिंग करके पूल में डाला गया है। लेकिन आज दिन भर में उन लिक्विडिटी 15 लाख डॉलर की लिक्विडिटी से ट्रांजैक्शन भी होंगे ना, कुछ बाय होगा कुछ सेल होगा, तो बाय और सेल जो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये जो रेड लाइन है आपको डेली का वॉल्यूम बताएगी। अब 20th को अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60,000 डॉलर की क्या है लिक्विडिटी, मतलब परचेज और सेल हुआ है। अगर आप 23rd को देखेंगे सबसे ज्यादा हुआ है 16 लाख डॉलर का, मतलब ये सबसे ज्यादा इस 7-8 दिन के चार्ट में आपको दिखेगा सबसे ज्यादा। अब कल की देखेंगे तो आप 43 आएंगे। अब एवरेज अगर देखोगे तो 40,000 to 50,000 डॉलर का ही वॉल्यूम हर दिन बन रहा है मैटिक के साथ जिसके भी पेयरिंग है। अगर आप ये देखो कि आने वाले दिनों में जब टीबैक के साथ इसकी पेयरिंग होगी, और हम सब कम्युनिटी जो टीबैक की कम्युनिटी है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 60,000 लोगों की कम्युनिटी है, वॉलेट्स की कम्युनिटी है। अब ये 60,000 वॉलेट्स अगर $1 का भी परचेज या सेल करते हैं तो भी 60,000 डॉलर का वॉल्यूम आएगा टीबैक की वजह से। समझ लो, इस बात को समझ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 60,000 डॉलर की अगर लिक्विडिटी एक दिन में एक कॉइन से आ रही है और बाकी दुनिया भर के बाकी सारे कॉइन से आ रही है 40,000, तो आप समझ लो कि उसका स्पाइक बढ़ेगा या कम होगा, बिल्कुल बढ़ेगा। समझ लेना इस चीज को। अब देखो हमने $10 भी कर दिया ना, तो कितना होगा, हर किसी ने $10 भी ट्रांजैक्शन कर दिया, स्वैप कर दिया दिन में, तो होगा कितना, 6 लाख डॉलर का। मतलब अब भी जो फिलहाल यहाँ पे वॉल्यूम एवरेज है 40 to 50,000 डॉलर, हम राउंड फिगर 50,000 भी करते हैं, तो भी 12 गुना हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मैटिक का। अब ये लोगों के नजर में तो जरूर आएगा क्योंकि 12 गुना वॉल्यूम जहां भी बढ़ता है, कहीं भी बढ़े तो वो नजर में आता है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए
यहाँ पे टॉप डेक्स पेयर। अब दुनिया भर में बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं और उन सभी में मैटिक का लिक्विडिटी ऐड किया गया होगा, लेकिन उन सभी 100% जो भी 16 लाख डॉलर की लिक्विडिटी डाली गई है उसमें से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आज का ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, लास्ट कितना है, $43,000 की। अब ये $43,000 की मैटिक की ट्रांजेक्शन जो आ रही है डेक्स में से, उसमें सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है, यहाँ पे दिख रही है आपको, देखिए यूनिस्वैप V2 में आ रही है। कितना आ रहा है 100% में से, 43,000 में से 96% 0.99 मतलब ऑलमोस्ट 97% कहां से आ रहा है, यूनिस्वैप से। सुशी स्वैप 2% है, शिबा स्वैप 0.8% है। ये तीन लोग मेजर हैं इसके। अब सोचिए आने वाले दिनों में पैनोरमा में लिक्विडिटी ऐड होगी मैटिक के साथ और ट्रांजैक्शन होगा $6 लाख का मैटिक का। अब यहाँ पे हाईएस्ट कौन दिखेगा, यहाँ पे जो यूनिस्वैप V2 दिख रहा है वहां पे आपने हमें दिखना शुरू हो जाएगा पैनोरमा, पैना एक्सचेंज, पैना स्टॉक। ओके, अब इस वजह से ये जो देखिए इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, ट्रेडिंग वाले बंदे होते हैं, वो सारा कुछ ट्रैक कर रहे होते हैं, उन सबको ये पता है कि कहाँ देखना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम एकदम से ज्यादा बढ़ गया, एकदम से ज्यादा बढ़ने से क्या हो गया, कहीं कहीं वो फिल्टर्स लगाए होते हैं, जो ट्रेडर है उसके पास बहुत सारा कुछ डेटाबेस एनालिटिकल होते हैं। अब एनालिटिकल डेटा में ये स्पाइक दिखना शुरू हो गया, ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, ये देखने के लिए वो ढूंढेगा। अब यहाँ पे आएगा तो कौन से एक्सचेंज पे हो रहा है भाई ये सबसे ज्यादा, तो सर्टिफिकेट के वेबसाइट पे उसको ये भी दिखेगा कि भाई ये पैना एक्सचेंज नाम का कोई एक्सचेंज है। अगर वो नहीं जानता तो भी उस एक्सचेंज में सबसे ज्यादा पैना टीबैक और मैटिक नाम से पेयरिंग है और उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम कल से आ रहा है, और वो वॉल्यूम कितना है, $6 लाख का। जहां पे 43,000 में ट्रेडिंग हो रहा था वहां पे 6 लाख आने से उसको लगेगा कि बहुत सारे लोग आ गए भाई। अब इन इतने सारे लोगों में मैं अपना तो मामला बना सकता हूँ, तो इस वजह से वो लोग इसको ट्रैक करेंगे। अब यहाँ पे आएगा तो उसको स्वैप भी दिखेगा, देखिए यूनिस्वैप दिख रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है, टोटल लिक्विडिटी कितनी है वो दिख रही है, 24 आवर में वॉल्यूम कितना आया है वो दिख रहा है, मैटिक कितने हैं डब्ल्यू और कौन से पेयरिंग में है, WETH में है सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस पेयरिंग में। अब लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर आएगा टीबैक और मैटिक, तो वो लोग इस पे क्लिक करके, देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो सारा कुछ डिटेल शो करना शुरू करेगा कि कौन सी पेयरिंग है, कौन सा कॉइन है। देखिए यहाँ पे वो सारा कुछ V2 स्वैप सॉरी, तो ये सब दिखना शुरू हो जाएगा, एक्सपर्ट लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब कौन से टॉप CEX मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पेयरिंग है, अब ये तो ट्रैक नहीं होता जैसे कि हमने देखा, फिर भी जो डेटा आ रहा है मतलब कितना दिखाया जा रहा है, $446 मिलियन का 24 आवर में मैटिक के साथ जो पेयरिंग है उसके साथ वहां से आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है, बाइनेंस ही है टॉप 4 में, मैटिक, USDT। देखिए हर कहीं पे भी क्या है, USDT के साथ सबसे ज्यादा मैटिक का क्या हो रहा है, पेयरिंग के साथ ट्रेडिंग हो रहा है, बाइनेंस पे भी। तो यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते, वो जो शो कर रहे हैं उसको ही यहाँ पे इनपुट किया गया है। अब यहाँ पे ऑन चेन मॉनिटरिंग भी की गई है, देखिए परफॉर्मेंस समरी है ये क्या है, प्राइस आ गई, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना आ गया, टोकन होल्डर कितने हैं, 579,000 इसके क्या है, वॉलेट्स हैं पॉलीगॉन के। अब अगर 2 लाख वॉलेट होल्डर भी बन जाते हैं टीबैक के, तो इसको 3 साल में ये 6 लाख के वॉलेट्स मिले। अगर हमने कुछ कहीं आने वाले कुछ दिनों में अगर 2 लाख का अचीव कर दिया तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रैक होगा। यूनिक एक्टिव यूजर कितने हैं, 2000 यूनिक एक्टिव यूजर हैं। ट्रांजेक्शन्स कितने हुए हैं मैटिक के, 3000 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। कितने टोकन आज के दिन में ट्रांसफर हुए हैं, 54 मिलियन टोकन्स ट्रांसफर हुए हैं। वॉलेट का एवरेज एज क्या है, यहाँ पे 52%, 1 साल से ज्यादा वाले वॉलेट हैं, पुराने वॉलेट्स हैं। तो ये सारा कुछ डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है।
अब स्मार्ट मनी क्या है, टॉप वॉल्यूम एड्रेसेस, कौन से वॉल्यूम से कौन से एक्सचेंज से, देखिए बाइनांस, कॉइनबेस, यूनिस्वैप थर्ड नंबर पे आ गया। मतलब इन सब के सेंट्रलाइज एक्सचेंज के रेस में मैटिक अगर देखेंगे तो डेक्स में थर्ड नंबर पे ट्रांजेक्शन है बाइनांस कॉइनबेस के बाद। तो बढ़िया मतलब होल्डिंग, मतलब आपको ये दिखेगा क्या है, वॉल्यूम एड्रेसेस है, मतलब जिसपे ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है। बाइनांस के पास है सबसे ज्यादा, मैटिक देखिए यहाँ पे भी बाइनांस लेके बैठा है, सबसे ज्यादा लेके बैठा है। उसके बाद कॉइन बेस के पास है, और लिक्विडिटी में पड़े हुए हैं V3 में मैटिक सबसे ज्यादा थर्ड नंबर पे। तो ये एक अच्छी बात है इसके बारे में, ठीक है। तो गवर्नेंस इसका आपको ये वेबसाइट, बाकी कहीं वेबसाइट पे भी ये सब मिल जाएगा। टोकन होल्डर कितने हैं, टोकन का एज जो हमने देखा, टॉप वॉलेट्स में, टॉप 100 वॉलेट्स में कितने हैं, 9 बिलियन, मतलब 86% सप्लाई। ये सभी जगह मतलब कॉमन वेबसाइट पे भी आपको मिल जाते हैं। असेट होल्डर्स भी अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे असेट होल्डर ऐसे हैं, 86% होल्डर ऐसे हैं 6 लाख में से कि जिनके वॉलेट में 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा मैटिक पड़े हैं, ऐसे हैं। तो 86% है, तो ये बहुत बड़ी संख्या में, कम लोगों के पास बहुत ज्यादा है। तो ये मतलब पॉलीगॉन भी डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है, लेकिन उसको भी होल्ड करने वाले, उसको चलाने वाले, वेल जिसको कहा जा सकता है, वो लेके बैठ के इसको भी दौड़ा रहे हैं, ऐसा दिखता है इसमें से, ठीक है। टोकन टोकन होल्डर्स के एड्रेस हैं, देखिए होल्डिंग 30, मैटिक कौन से होल्डिंग पे है, हाँ प्रॉक्सी भी है, मतलब और दूसरे चेन पे भी इसका ट्रांजेक्शन्स है। पॉलीगॉन मैटिक नेटवर्क पे है ये, ये कौन से है, प्लाज्मा ब्रिज है, प्रॉक्सी है, ये भी मैटिक है। अलग अलग नेटवर्क्स पे भी ये अवेलेबल है। तो ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने किया है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो भी वहां पे आप वीडियो देख लेना, इससे भी ज्यादा हमने डिटेल्स में उसको स्टडी किया है। अब इसका बेनिफिट तो हम देख सकते हैं कि कितना हो सकता है हमें। अब इसमें जो अपना पैनोरामा का ऑडिट हो रहा है, उसके बारे में खाली वहां पे मेंशन किया गया था वेबसाइट की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में। तो अगर हम होम पेज पे जाते हैं, चलो ये होम पेज आ गया। करंट ऑन बोर्डिंग, देखिए यहाँ पे आ रहा हूं मैं। तो यहाँ पे लास्ट ये जो 3 पेज है, एक लास्ट का 3 पेज, थर्ड पेज पे आ गया मैं, ओके। सेकेंड पे था शायद, फर्स्ट पे, चलो जान दो। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो भी दिख जाएगा। यहाँ पे टाइप भी करोगे सर्च में जाके, पैनारोमा टाइप कर दो सर्च में, देखो पैनोरामा आ जाएगा। क्योंकि उसका देखिए अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है कि इंटरनल ऑडिट उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब इंटरनल ऑडिट होता क्या है, इंटरनल ऑडिट मतलब जो प्रोजेक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने ऑडिट के लिए दे दिया। अब स्वैप एक्सचेंज का ऑडिट करना मतलब होता क्या है कि जैसे कि कहा जाता है कि बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, और डेवलपर से जब हमारी बात हुई थी या पब्लिकली उन्होंने भी कॉमन जूम में भी कहा था कि 700 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ऐसा है वो स्वैप होता है। अब वो क्या हो गया, 700 आपने ऑडिट करने के लिए दे दिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक साथ एक प्रोजेक्ट। अब उसमें उन्होंने सारे के सारे वेरीफाई करके आपको इंटरनल रिपोर्ट दे दिया, लेकिन वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला, क्योंकि आपने उसको अभी डिप्लॉय नहीं किया है। अगर डिप्लॉय नहीं किया मतलब क्या, आपने हमसे वेरीफाई करवाया ए और डिप्लॉय करते वक्त बी कर लिया, उसी नाम से, नाम वही डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, वही लोगो डाल सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, आपने जो हमें भेजा था उस हिसाब से ये आपको हमने रिपोर्ट भेजा है, इसे उन्होंने कहा कि ये इंटरनल रिपोर्ट है। अब जो हमने आपको रिपोर्ट भेजा है उसी चीज को आप ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दो। अब आपने जो हमें भेजा था, हमने जो आपको ऑडिट भेज करके दिया है,
वही आपने डिप्लॉय किया है या नहीं, ये हम एक बार वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। अगर वो क्रॉस चेक करेक्ट हो गया, सेम ही आपने डिप्लॉय किया है, तो हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करके छोड़ देंगे। अब इस हिसाब से वो काम चल रहा है, डिप्लॉयमेंट का काम चल रहा है। मैं पैनोरामा पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको कुछ दिखेगा। देखिए पैनोरामा दिखेगा, यहाँ पे स्काईनेट कोर नहीं आ रहा क्योंकि अभी पूरा नहीं ना हुआ, पूरा जब होगा तो दिखेगा। यहाँ पे दिखेगा आपको क्या लिखा है, कोड ऑडिट हिस्ट्री, फंडामेंटल प्रोटेक्शन एंड असेसमेंट। पैनोरामा ऑडिट इज इन प्रोसेस। कितना परसेंट हुआ है, 22%। अगर परसों देखते तो आपको 8% दिखता, कल देखते तो ऑलमोस्ट 14-15% था, आज 22% हुआ है। आने वाले 2-4 दिन में ये 100% हो जाएगा। प्रोजेक्ट शेड्यूल कब हुआ है, 22 को हुआ है। ऑडिट ऑनगोइंग चालू है। अब इसमें क्या पोजीशन है, ये लाल दिख रहा है, यहाँ पे आया है। दिस प्रोजेक्ट इज करंटली बीइंग असेस्ड बाय आवर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। उनके एक्सपर्ट को ने अभी ये असेसमेंट किया है। वंस द असेसमेंट इज कंप्लीट, preliminary report will be shared with the project team, their review। उनको रिपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ है लेकिन उस पर क्लिक करके देख रहा हूँ। प्रोजेक्ट रिव्यू मतलब इनको जो डिप्लॉयमेंट के बाद रिपोर्ट आएगा वो पहले तो टीम को जाएगा, वो भी उन जो डेवलपर है वो भी रिव्यू कर सकते हैं उनका रिपोर्ट। उसके बाद रिमीडिएटिंग फाइंडिंग्स, अगर कोई बदलाव है, कुछ सुझाव है, वो दिए जाएंगे, वो कंप्लीट किए जाएंगे। और वो सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिपोर्ट डिलीवर किया जाएगा टीम को भी और वेबसाइट पे भी। तो ये सारा प्रोसेस होने के लिए आने वाले कुछ दिन लगेंगे, 2-4 दिन शायद, मेरे हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता। फिर भी मैं मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ कि 2 से 4 दिन, तो कम से कम 4 दिन पकड़ के तो मैं जा रहा हूँ, तो उतना लगेगा। अब ये होने के बाद यहाँ पे स्कोरिंग आएगा। उस देखिए अब ये 100 से कितना मार्क आएगा, वो हाइलाइट्स क्या होंगे, इसमें कुछ अलर्ट है क्या, ये सब दुनिया को वो पब्लिकली बता देंगे। अब ये होने के बाद समझ लीजिएगा क्या होगा। ये ऑडिट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया। अब डिप्लॉयमेंट का एक बेनिफिट बताता हूं मैं आपको। डिप्लॉयमेंट अगर आप इसका देखेंगे, यूनिस्वैप, वो कहाँ पे है, वो है इथेरियम पे, ठीक है। तो पैनकेक स्वैप कहाँ है, बाइनेंस पे। मतलब जो स्वैपिंग मतलब बड़े एक्सचेंज कह सकते हैं या हम बड़े स्वैप कह सकते हैं, उनका नाम लेंगे तो वो सिर्फ 1 या 2 नेटवर्क्स पे है। अब इम्पोर्टेंट ये चीज है कि दुनिया का मेरे ख्याल से ये पहला होगा कि जो लॉन्चिंग के वक्त, स्टार्ट होते वक्त 4 नेटवर्क पे आने वाला है। कौन कौन से नेटवर्क पे, इथेरियम पे आएगा, पॉलीगॉन के आएगा, मेरे ख्याल से आर्बिट्रम और एक कौन सा है। इन 4 नेटवर्क्स पे स्वैप अवेलेबल होगा। इससे क्या होगा, तो उस कम्युनिटी को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब इथेरियम वाली कम्युनिटी भी, उसको भी एक्सेस मिल जाएगा। वो लोग भी देखेंगे कि कोई पैनोरामा स्वैप नया इंस्टॉल हुआ है, डिप्लॉय हुआ है, वो भी देख सकते हैं। पॉलीगॉन की कम्युनिटी भी देखनी शुरू करेगी। अब इस हिसाब से 4 नेटवर्क पे ही आ जाएगा। अब 4 नेटवर्क पे उसी ब्लॉकचेन के साथ जो भी उसकी पर्टिकुलर कॉइन है, उसके साथ भी अगर पेयरिंग बन गया, मतलब हमारे लिए तो 4 मार्केट बन गए। अब वो 4 मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, आर्बिट्राज बोलते हैं उसको, वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मार्केट अलग अलग बनेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है। उसके बारे में शॉर्ट में 5-10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं आपको, चलो हम पहले तो समझ लेते हैं क्या चीज है। मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने कॉइन मार्केट कैप से एक 4 कॉइन्स लिए हैं। सॉरी, यहाँ पे पहला तो है पॉलीगॉन, जिसके साथ अपनी क्या होने वाली है, पेयरिंग होने वाली फर्स्ट। उसके साथ बाद समझ लीजिए हमने, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है 4 कौन से, फिर भी एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है इथेरियम। दूसरा है समझ लीजिए
तीसरा है ऑप्टिमिज्म और चौथा मैंने लिया सोलाना। अब इनके साथ हमारा क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। तो इसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है और दुनिया इसमें क्या बेनिफिट उठाने के लिए आएगी। जो हम तो है स्टेकिंग के लिए आ गए, लेकिन दुनिया भर के ट्रेडर क्यों आएंगे वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इसीलिए ये सब एक थोड़ा एक 5-10 मिनट लगेगा, वो समझ लीजिएगा। अगर ये समझ गए तो इसका इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज्यादा कितना है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यही चार को मैंने क्या किया, एक्सेल में डाल दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखे, करेंसी नेम पॉलीगॉन, इथेरियम, पॉलीगॉन, इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, सोलाना, और मैंने पैना भी डाल दिया। यहाँ पे चार्ट नहीं मिला इसलिए वहां पे मैंने चार्ट ओपन नहीं किया, एक पैना मैंने डाल दिया। ये 5 का हम एग्जांपल लेते हैं। इन 5 में अपनी लिक्विडिटी ऐड हो गई, तो हमें पैसा कमाने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए लिक्विडिटी ऐड करना मतलब क्या होता है, एक तो हमारे पास टीबैक होने चाहिए और दूसरा पेयरिंग वाला कॉइन होना चाहिए। अब ये 5 कॉइन पेयरिंग वाले हैं और उनके साथ पेयर होने वाला कॉइन कौन सा है, टीबैक है। टीबैक ये कॉमन हो गया और बाकी पेयरिंग कॉइन कौन सा हो गया, ये 5 कॉइन। अब इनके साथ समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे ये जो कॉलम है, यहाँ पे ये जो कॉलम है, यहाँ पे $1,00,000 की मैंने लिक्विडिटी ऐड की है, ऐसा कंसीडर किया। समझ लो हर किसी में $1,00,000 की लिक्विडिटी ऐड कर दी। अब 1,00,000 की लिक्विडिटी मतलब क्या, $1,00,000 का पॉलीगॉन, $1,00,000 का इथेरियम, $1,00,000 का ऑप्टिमिज्म, $1,00,000 का सोलाना और $1,00,000 का पैना। इसके साथ हमने अपने टीबैक को पेयर किया। अब टीबैक का रेट क्या है, टीबैक का रेट हम जो तय करेंगे वो रह सकता है शुरू में, पहली बार, एक ही बार होगा, हर बार नहीं हो सकता। पहली बार जब लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे उस वक्त ये क्या होगा, उसका प्राइस हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हमारा प्राइस क्या होने वाला है, 61। तो इस हिसाब से 61 डिवाइडेड बाय 1,00,000 अगर करते हैं तो कितने टीबैक लगेंगे, 1639 टीबैक लगेंगे। हर जगह क्या होंगे, 1639 टीबैक और उसके साथ $1,00,000 का पेयरिंग कॉइन। अब मैंने यहाँ पे उसकी क्या ली है, प्राइस ली है, ठीक है, 128 है। तो उसके साथ क्या होगा, तो 78,000 क्या लगेंगे, पॉलीगॉन ऐड हो जाएंगे। अब इथेरियम $1,600 का है तो उसके लिए तो कम इथेरियम लगेंगे। 61 इथेरियम और 1604, अब राउंड फिगर 1640 पकड़ते हैं इसको, 1640 क्या होंगे, टीबैक होंगे। अब अगर ऑप्टिमिज्म का रेट है 2.95 तो उसके अगेंस्ट कितने ऑप्टिमिज्म लगाने पड़ेंगे, 1640 टीबैक और 33,852 ऑप्टिमिज्म लगेंगे। सोलाना $23 को है, अब इसके हिसाब से 1640 टीबैक आएंगे और पेयरिंग में साथ में कितने सोलाना आएंगे, 4,297 सोलाना आएंगे। अब पैना की वैल्यू 50 सेंट है समझ लीजिए, तो क्या होगा, 1640 टीबैक और 2,00,000 पैना क्या हो जाएंगे, लिक्विडिटी में ऐड हो जाएंगे। तो ये बन गई $1,00,000 की लिक्विडिटी हर जगह, ये समझ लीजिए। ये कैसे किया मैंने, देखिए 1,00,000 डिवाइडेड बाय 61 कितना हो गया, 1640, राउंड फिगर मैंने बताया 1640। अब 78 का इसे निकला, उसका रेट समझ लीजिएगा 128 है, $1.28 है। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1.28 कितना हो गया, $78,125। ओके, तो इस वजह से क्या हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 1,00,000। देखिए कैसे, 78 आप चाहिए तो कैलकुलेट कर सकते हो, 78,125 इंटू 1.28, 1,00,000 आएगा। मैंने एक्सेल में किया है तो गलत होगा नहीं, ठीक है। अब इथेरियम का रेट है 1631 इंटू
कितने इथेरियम? 61 इथेरियम है, तो हो गया वन, ये भी 1 लाख होता है, 0.999 आने की वजह से वो राउंड फिगर नहीं हुआ, ठीक है, 1 लाख पकड़ी। 2.954 इंटू 33,852 करेंगे तो उसका भी 1 लाख, मतलब पेयरिंग वाला कॉइन का हिस्सा अब कितना हो गया? 1 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का पेयरिंग हो गया। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखिए इस यहाँ पे मैंने सी कॉलम देख लीजिए, सी कॉलम को यहाँ पे लिखा है मैंने टाइम, एग्जाम्पल के लिए 24 आवर वाला चार्ट था, तो 1:10 में ए प्राइस थी। ये जो प्राइस मैंने लिए हैं चार्ट से, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चलो ये पीछे चला गया शायद, ठीक है, ओके, यहाँ पे 1:10 में प्राइस कितनी है अभी पॉलीगॉन की? 126, तो यहाँ पे मैंने 128 लिया है, राउंड फिगर। चलिए ये समझ लीजिए, चार्ट यहाँ से इसके हिसाब से देखिए, अगर चार्ट देखोगे तो चार्ट एक जैसा नहीं है। चार्ट देखिए, ये नीचे गया, ऊपर नीचे, अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। इथेरियम ऐसा है क्या? नहीं, पिछले 24 आवर में वो ऊपर गया, एक जगह थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते होते यहाँ ऊपर जाके नीचे आ गए। अब वहां पे यहाँ पे अगर देखोगे पॉलीगॉन क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, और इथेरियम क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है ना सारा कुछ। सेम तो जाता नहीं है मार्केट, मार्केट एक जैसा कभी नहीं जाता। अब यहाँ पे देखो, ऊंचा नीचा क्या हो रहा है, ऊपर नीचे होते होते ऊपर गया और नीचे आ गया। अब सोलाना देखिए, ये पहले तो ऊपर गया, फिर बाद में नीचे 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 आ गया, एकदम से अचानक से ऊपर चला गया। देखिए ये कितना टाइम है ये नीचे वाला, यहाँ पे देखोगे तो 6:25 है। अब यहाँ पे देखोगे तो कितना है, यहाँ पे देखोगे तो 7:35 में, मतलब 1 घंटे में ये कितना ऊपर गया? 22 से $23, मतलब $1 की इसमें उछाल आ गई, मतलब 5% तो एक ही घंटे में बढ़ गया। तो इसकी वजह से लिक्विडिटी में असर क्या हो रहा है देखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे 120, अब पहला एग्जांपल देखिए पॉलीगॉन का, नजर रखिए पॉलीगॉन की लाइन पे अभी, ठीक है। पॉलीगॉन पे कितने पॉलीगॉन लिक्विडिटी में ऐड हो गए? अब ये तो कम ज्यादा होंगे नहीं, कब कम होंगे ज्यादा होंगे? बाय करेंगे या सेल करेंगे तो ये कम या ज्यादा होंगे। मैं बोल रहा हूं किसी ने खरीदा नहीं और किसी ने बेचा नहीं, वहां पे उतने ही टी-बैक रहेंगे, उतने ही पॉलीगॉन रहेंगे, लेकिन पॉलीगॉन का रेट मार्केट की वजह से एक नहीं रहेगा, वो कम या ज्यादा होता जाएगा, जैसे कि हमने चार्ट में देखा। अब इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है देखो, अब ये $78,125 है, सॉरी मैटिक है, और उसकी वैल्यू 1.28 के हिसाब से $1,00,000 है। अब इसकी वैल्यू हो गई समझ लो 1.10, क्या हो गई? मार्केट नीचे चला गया। अब इस वजह से अगर आप देखेंगे उसकी वैल्यू 78,125 मैटिक की वैल्यू आज अभी के प्राइस के हिसाब से $85,937 की हो गई। इस वजह से जो पॉलीगॉन का रेट नीचे जाने की वजह से करंट प्राइस कहां पे? पॉलीगॉन के साथ जहां पे पेयरिंग है वहां पे टी-बैक की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। किसी ने खरीदा नहीं है, किसी ने बेचा नहीं है, फिर भी प्राइस कहां आ गई? देखो लास्ट कॉलम देखो, ग्रीन वाला कॉलम कितना हो गया? 52 प्राइस हो गया। समझ लो इस चीज को। अब इथेरियम का क्या हो गया? इथेरियम देखो, इथेरियम का है यहाँ पे, वो तो शुरू से बढ़ गया और वहीं पे रुक गया और ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसका मतलब प्राइस क्या हो गया? हम इसको बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ गया देखते हैं एक बार। यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ पे आया था? देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये 24 आवर का चार्ट है, यहाँ पे 1661 है। मैं यहाँ पे 1661 कर देता हूँ, 1631 है, अब 1661 कर दिया मैंने, पॉइंट नहीं लिया, तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे प्राइस देखो कितना हो गया,
कुछ बाय नहीं हुआ, कुछ सेल नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में मैटिक का प्राइस नीचे चला गया, पॉलीगॉन का और इथेरियम का प्राइस बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हो गया, इथेरियम बढ़ने से इथेरियम के साथ जहां पेयरिंग है वहां पे 62 हो गया, और इथेरियम का 62 हो गया, पॉलीगॉन के साथ पेयरिंग है वहां पे 52 हो गया। अब लोग जो हैं क्या करेंगे, चलो यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। अब ये 2.95 है, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ये आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब सोलाना जो है उसका प्राइस क्या हुआ है देख लेते हैं। ये 23 है, ठीक है, यहाँ पे कितना हमारा है 23 ही है, हम राउंड फिगर कर देते हैं इसको। चलो, पैना का बदल नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। चलो, अब ये तो प्राइस कम ज्यादा होने से टीबैक की प्राइस देखो क्या इम्पैक्ट दे रही है। एक जगह 52 दिख रही है, एक जगह 62 दिख रही है, एक जगह 61 दिख रही है, एक जगह 60 और एक जगह 61। अब आपके पास ब्रिज है, कौन सा, बी ब्रिज जिसको कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें और कुछ दिन लेट हुआ था। जो क्या काम करेगा, बी ब्रिज क्या काम करेगा, आपको मौका देगा। क्या मौका देगा, जो 3.1 टीबैक है उसको आप इन कौन से भी नेटवर्क पे, मतलब पॉलीगॉन, इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, सोलाना, जो भी है, मैं 4 यही है पता नहीं है, थोड़ा एक आध इसमें गलत है शायद, फिर भी आप समझ के चलिए यही है। तो इन 4 नेटवर्क्स पे आप खुद से अपने वॉलेट से बी ब्रिज का यूज करके मूव कर सकते हो। मतलब क्या, यहां से वहां ले जा सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा पता है आपको, चलो क्या फायदा है, आपने स्टेकिंग किया है नहीं किया है छोड़ दो उस चीज को। आपको दिख रहा है पॉलीगॉन के साथ जहां पे पेयरिंग है वहां पे 52 दिख रहा है और इथेरियम पे 62 दिख रहा है। आपने 52 के पेयरिंग में जाके खुद से बाय कर लिए, यहां पे आपने 100 टीबैक बाय कर लिए। अब बी ब्रिज जो है वो आपको मौका देता है कि वो पॉलीगॉन वाले टीबैक आप क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो कहीं भी 4 नेटवर्क पे। तो आपने इथेरियम पे उसको ट्रांसफर कर दिए, मूव कर दिए। अब मूव करने से हुआ क्या, वो आपके इथेरियम नेटवर्क पे आ गया। आपके पास अभी 100 टीबैक हैं जिसको आप बेच भी सकते हो। अब बेचना है तो यहाँ पे प्राइस क्या मिल रही है अपने, यहाँ पे मिल रही है 62। आपने 100 टीबैक वहां से उठाए और यहाँ पे 100 टीबैक बेच दिए। अब $10 का तो यहाँ पे मुनाफा हो गया। 100 टीबैक के पीछे $10, मतलब एक टीबैक के पीछे $10, मतलब 100 टीबैक के पीछे आपको $1000 का प्रॉफिट हो गया। ये आप चीज को समझ लो। अब अगर आप ये नहीं समझ सके ना तो आप स्टेकिंग करते बैठ जाओगे और ट्रेडर जो है ना वो पैसा कमाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा, कहीं पे रेट कम हो जाएगा कहीं पे बढ़ेगा, क्योंकि ये पेयरिंग वाले कॉइन एक जैसे चलते नहीं है। आपको वही बताने की कोशिश मेरी थी कि देखो यहाँ पे चार्ट देखो 24 आवर में ये कैसा गया है पॉलीगॉन में, पहले तो नीचे चला गया अब थोड़ा ऊपर आ गया है। इथेरियम देखो पहले ऊपर गया, एक जैसे चलते चलते गया, एकदम से ऊपर चला गया, अब नीचे आ गया। ऑप्टिमिज्म ये शुरू से ऊपर नीचे होता ही जा रहा है। सोलाना ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया अब फिर से नीचे आया। तो इस वजह से रेट तो बदलते ही रहेंगे। अब जो ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो आर्बिट्राज करेगा, यहां से वहां वहां से यहां दौड़ा दौड़ा के अपना पैसा बनाएगा। अब आर्बिट्राज करने के लिए दूसरों को ही क्यों मौका दे रहे हो, आप भी सीखो, आप भी सीखो और आप भी कमाओ। तो यही थोड़ा मैं समझाने की कोशिश में था आज के दिन में कि आर्बिट्राज भी हो सकता है, आसानी से हो सकता है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि कोई भी पेयरिंग वाला कॉइन, मतलब जो हम 4 आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि 30 पेयरिंग हमारे साथ होंगी टीबैक के साथ। तो आप सोचो कहीं ना कहीं कोई ना कोई
प्राइस ऊपर जा रही होगी, कोई ना कोई प्राइस नीचे जा रही होगी, और आपके पास मौका है कहीं से भी खरीद के कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो उस कॉइन को। तो सोचो कि कितना पैसा बन सकता है ट्रेडिंग में। लोग सुबह से लेके शाम तक यही भी करेंगे ना। कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रेडिंग करेंगे। अब ट्रेडिंग करेंगे तो होगा क्या, प्राइस अप्रिसिएशन आता है। वो कभी अगली बार, अभी बहुत मतलब 15 मिनट मैंने ऑलरेडी ज्यादा लिए हैं, तो अभी उसमें मैं बात नहीं करूंगा। अगली बार ट्रेडिंग करने से प्राइस अप्रिसिएशन कैसे आता है, अगली बार जरूर मैं बताऊंगा। तो यही बताने की कोशिश थी मेरी। और मुझे कम्युनिटी की ओर से मुझे हर बार मौका दिया जाता है कुछ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। तो मैं सच में इस कम्युनिटी का और इस अपॉर्चुनिटी का शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही मौके मिलते रहेंगे तो मैं और कुछ जो मेरे पास जानकारियां होंगी सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो मैं देता जाऊंगा। तो धन्यवाद, यही कह के मैं आज के सेशन को मेरे ओर से विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार सेशन रहा। आई एम श्योर आज जितनी भी कम्युनिटी आज हमारे साथ थी, सबने इसका एक भरपूर फायदा उठाया होगा कि जानकारी सर्टी के बारे में, इसके अलावा जो आपने आर्बिट्रेज का आपने जानकारी दिया, एंड आई एम श्योर इतना जबरदस्त ये आने वाले टाइम में हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के ब्याह पे नितिन सर का और आप सबका थैंक यू कहते हुए आज की मीटिंग को हम लोग यहाँ विराम देते हैं। मिलते हैं कल रात को 9 बजे इसी लिंक के ऊपर। उम्मीद है कि कल हमारे डेवलपर्स हमारे साथ होंगे, नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारे साथ बिल्कुल जरूर हमारे साथ उम्मीद है रहेंगे। तो तब तक के लिए हमको विराम दीजिए। मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन में। We love Blockora and we love Panorama. Good night. We love Blockora. Good night.